आज का हमारा ब्लॉग एक स्पेशल पर्सन के साथ है और वो हैं तरुण मेहरा जी। मैं हूँ काफल होम स्टे में। काफल होम स्टे जो कि जाना पहचाना नाम है हमारे क्षेत्र का। और यूँ तो ये एक होम स्टे है, लेकिन ये एक केंद्र भी है बहुत सारी गतिविधियों का, बहुत सारी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ का, एडवेंचर एक्टिविटीज़ का। इसके अलावा नेचर के बारे में जानना हो, यहाँ की बर्ड्स के बारे में जानना हो, ऐसी बहुत सारी बातें जानने के लिए हम लोग अक्सर काफल होम स्टे आते हैं। और आज एक बार फिर से हम लोग आए हैं और आप देख सकते हैं चारों ओर बहुत ही खूबसूरत काफल का जंगल यहाँ पर देखने को मिलता है। और ये बहुत सारे वर्षों की मेहनत है, जितना हम पिछले कई सालों से जानते हैं। यहाँ पर नेचर को जस का तस रखा गया है। किसी भी तरह का कोई डिस्टर्बेंस नेचर के साथ देखने को यहाँ पर नहीं मिलता। और अभी काफल का सीज़न चल रहा है। मैं बच्चों के साथ काफल खाने के लिए वैसे यहाँ पर आया हूँ। तो यहाँ जितने भी स्पीसीज़ हैं सबकी कुछ ना कुछ न्यूट्रिशनल वैल्यू है। तरुण जी ने बताया कि ये जो हिसालू है इसके अंदर क्या होता है, इसमें ल्यूटिन इसमें पाया जाता है, जो कि आँखों के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। और इस पर्टिकुलर सीज़न में काफल और हिसालू से हमारे जो जंगल हैं वे भरे हुए हैं। तो काफल होम स्टे में बहुत सारे कंस्ट्रक्टर कार्य हो रहे हैं। जैसे कि नाम से जाहिर है, चारों और काफल ही काफल है। तो दोस्तों, आज का जो हमारा ब्लॉग रहेगा वो एक विशेष साइकिल यात्रा को लेकर हम लोग करेंगे। तरुण जी जिन्होंने कई बार लंबी यात्राएं की हैं साइकिल से, और हाल ही के दिनों खलिया टॉप जो कि मुसहरी में स्थित है, साइकिल के द्वारा चकोड़ी से खलिया टॉप तक का आपने साइकिल से यात्रा की है। और एक बार फिर से आप तैयारी में हैं दोबारा से खलिया टॉप जाने की। दोस्तों, छोटे छोटे खेत काटकर ऑर्गेनिक खेती के लिए इस बंजर ज़मीन को तैयार किया जा रहा है, क्योंकि पानी की थोड़ा सा कमी है यहाँ पर। बावजूद उसके साल भर तरुण जी बहुत मेहनत करते हैं। तो सिर्फ पर्यटकों के साथ मुलाकात, उनकी रात्रि व्यवस्था के अलावा भी बहुत कुछ काफल होम स्टे में देखने को मिलता है। और इस तरह के कार्यों के लिए दोस्तों जुनून चाहिए, जज्बा चाहिए। कई बार ऊंचे नीचे रास्तों में हमें परेशानी का सामना करना पड़ता है। और वन ऑफ माय फेवरेट ये स्पॉट है। वाह, अरे वाह, बहुत खूबसूरत कैंप साइट है। आंटी प्रणाम। अंकल प्रणाम, कैसे हैं? अरे वाह, ये कॉटेज बन इको फ्रेंडली, एक पहाड़ी स्टाइल की कॉटेज तरुण जी के द्वारा बनाई गई है। ये ओपन किचन डाइनिंग है। अरे वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया जगह, बहुत खूबसूरत है। और वो सामने रहा हमारा चकोड़ी। आइए। तो दोस्तों, जैसे कि मैं बता रहा था कि हाल ही के दिनों खलिया टॉप की यात्रा तरुण जी करके आए हैं। और एक बार फिर से खलिया टॉप चकोड़ी से लगभग 100 से ज़्यादा किलोमीटर दूर है। मुसहरी ब्लॉक जो कि बहुत अच्छे टूरिज्म एक्टिविटीज़ के लिए जाना जाता है। और तरुण जी जैसे बहुत सारे एडवेंचर लवर्स वहाँ पर आते हैं। वाह,
क्षेत्र है साइकिलिंग में। अरे वाह, ये पूरा भैंसुड़ी क्षेत्र है, भैंसुड़ी क्षेत्र। हाँ नीचे यहाँ पे थोड़ा आप भी करिए साइकिलिंग आज। हाँ मैं करता हूँ, उससे पहले थोड़ा सा हम खलिया वाले ट्रैक के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। आइए कोने में मार्जिन पे बैठ के बात करेंगे। बहुत ही खूबसूरत मुंडेर सी है, वाह। अरे ये तो खत्म ही नहीं हो रहा। अरे वाह, तरुण जी बताते हैं कि इस जगह से बहुत बार काकड़, हिरन और इस तरह की प्रजातियां दिखाई देती हैं। बहुत ही विहंगम दृश्य है। बहुत खूबसूरत कैंप साइट तरुण जी के द्वारा डेवलप की गई है। यहीं पे बैठे, बैठिए बैठिए। तो तरुण जी सबसे पहले तो खलिया टॉप तक चौकोड़ी से यात्रा के बारे में आप प्लान कर रहे हैं और कई सालों से आप साइकिलिंग कर रहे हैं। किस तरह का अनुभव है काफल होम स्टे को ध्यान में रखते हुए? इस तरह की जो भी एक्टिविटीज़ हमारे होम स्टे में हो रही हैं, आप हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से बहुत सारे लोग जुड़े हैं, तो आप बताना चाहेंगे? से 7 जाना 200 किलोमीटर। तो कैसे मन में विचार आया कि खलिया टॉप तक साइकिल से जाना है? क्योंकि पहाड़ों के रास्ते बहुत दुर्गम है, विशेष रूप से हमारा जो मुनस्यारी है बहुत दुर्गम क्षेत्र है। लैंड स्लाइडिंग वहाँ के लिए आम बात है। अगर हम गिनी बैंड से देखते हैं तो बहुत डर लगता है नीचे की ओर, इतना भयावह दृश्य है। कभी बहुत बड़ी स्लाइड वहाँ पर आई होगी, लेकिन लोग आज भी वहाँ पर रह रहे हैं। ऐसे वहाँ के लोगों की मजबूरी कहें या फिर उनकी निर्भीकता कहें, जीवटता कहें, लेकिन उन्होंने अपने मूल स्थान को नहीं छोड़ा। जहाँ लोग पलायन कर रहे हैं, छोटी छोटी सुविधाओं के लिए शहरों को भाग रहे हैं, वहाँ के लोग आज भी उसी अपनी जो मातृभूमि है, जन्मभूमि है, वहाँ पर रहकर काम कर रहे हैं। तो डर नहीं लगता इस तरह के? नहीं डर तो नहीं, लेकिन जिस तरह से अभी गढ़वाल में अगर देखें हम तो 4 धाम या दूसरी चीज़ों की वजह से दहरा विद्याल दहरा विद्याल, तो इस तरह की चीज़ें काफ़ी हाईलाइट है, काफ़ी फेमस है, काफ़ी टूरिज्म है वहाँ। हमारे पास खलिया टॉप है और लोग इसको बहुत सीधा जानते नहीं। तो मेरा एक आइडिया यह है कि क्यों ना इसको साइकिल से करें ताकि लोग इसको थोड़ा और खुश हो जाए कि यार खलिया टॉप भी एक तो ये है। दूसरा एक चैलेंज ले लिया कि इसको जाके साइकिल से कवर करना है, तो ताकि एक लोगों के लिए भी, दूसरे लोगों के लिए भी बने कि वो भी करें। तो साइकिलिंग को करते समय बहुत तरह की परेशानियाँ आती होंगी। सुबह लाइव सेशन में भी हम लोगों ने चर्चा की थी, और चूँकि यूट्यूब चैनल के माध्यम से बहुत सारे मित्र साथ में जुड़े हैं और टूरिज्म में जो इंटरेस्ट रखते हैं, उत्तराखंड देवभूमि की एक्टिविटीज़ को जो लोग देखते हैं, सुनते हैं, तो किस तरह की परेशानियाँ साइकिलिंग के दौरान? इतना लंबा रूट है, लगभग 100 किलोमीटर का रूट, तो बहुत सारी परेशानियाँ इसमें आएंगी। किस तरह से इसको देखते हैं? अगर हम सिर्फ रोड पे रन कर रहे हैं तो परेशानी ज़्यादा नहीं है। आपके पास जो भी साइकिल है, जो भी बाइक है, जो गियर है, वो काम चल जाता है उससे। लेकिन अगर आप ऑफ रोड चल रहे हो, काफ़ी ऐसे टेरेन पे जा रहे हो जहाँ पे आपको कई बार आपको साइकिल कंधे पे लेके भी चलना होता है मैक्सिमम टाइम, तो आपकी पहला चैलेंज है कि आपकी साइकिल, आपकी बाइक जो है हल्की होनी चाहिए। और वो काफ़ी एक चैलेंज यही है इसमें, हल्की बाइक। तरुण जी, जैसे वेदर कंडीशन बहुत अच्छी नहीं रहती, क्योंकि कई बार हमारे यहाँ पर तो जो हाई एल्टीट्यूड वाले जोन हैं, ऑल ऑफ सडन कई बार ऐसा होता है कि अचानक से बादल बने, लोकल मानसून बना और बारिश हो गई। तो ऐसे में कई बार यात्रा के दौरान ऐसा अनुभव रहा कि कभी ऐसी जगह पर आप फंस गए हों जहाँ पर छिपने के लिए या फिर एक तरह से ओट के लिए कोई जगह ना हो, तो कैसे इस तरह के चैलेंजेस को फेस करते हैं आप? एक्चुअली अगर हम ऊंचाई से नीचे उतर रहे हैं और रास्ते में मौसम खराब है तो वो वेदर वहीं लोकल पे होता है, तो हमें अपनी जगह रोकने नीचे हमें चलते रहना है। थोड़ा सा मौसम को देख लेना है कि किस तरह का रहेगा, कितना दूर तक जाके आपको जाना है। आप कंटिन्यू चलते रहना है। हो सकता है कि अगर रुक जाए तो बारिश नहीं ना हो। तो
रुकना नहीं है, वो चलते रहना। हाँ, लेकिन ट्रेन सीट जरूर निकालनी। तनु जी, हम जो पहाड़ी होते हैं हमारे खाने पीने का कोई हिसाब नहीं, जब मर्जी कुछ भी खा लिया। सुबह पराठे खा लिए, दिन में जो मतलब मछली के भी हम लोग शौकीन होते हैं, क्योंकि नाचनी जो रूट है वो नदी से लगता हुआ रूट है। तो यात्रा के दौरान इतना लंबा अगर आप रन करेंगे तो कई जगह आप शायद रुकते होंगे, तो भोजन वगैरह का किस तरह से आप मैनेज करते हैं? बहुत ज़्यादा मैं हर इस तरह के काम किए हैं। पिछले शाम से पिछले 2 दिन खाने से करना शुरू करूँ, कैलोरीज को प्रॉपर रेस्ट हो जाना चाहिए, कम से कम 2 दिन का रेस्ट होना चाहिए, तब जाके हम किसी को काम। एक दूसरा, आपको अगर ज़्यादा लग ही रहा है, आइए चलते हुए बात करते हैं। तो रास्ते से कुछ फल और जूस वगैरह आपको रखना है। ओके। और खाना खाने तो नहीं बैठ सकते हैं, क्योंकि बहुत अगर खाओगे तो आपके पेट में दर्द करेगा। तरुण जी, मैं देखता हूँ कई बार चाहे हमारे पॉलिटिशियंस हैं या फिर आजकल के जो तथाकथित सोशल वर्कर्स हैं, छोटी छोटी बातों पे हम लोग मीडिया, सोशल मीडिया में अपने अपडेट्स को रखते हैं। लेकिन मैं अक्सर देखता हूँ कि तरुण मेहरा जी बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं, लेकिन सोशल मीडिया और मीडिया से आपको दूर देखा है। पिछली बार आप 100 किलोमीटर की यात्रा साइकिल से करके आए, और मुझे तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि सिर्फ एक अखबार में वो आता है और बहुत सामान्य रूप में आता है। ये बहुत साहसिक बात है, ये बहुत बड़ा चैलेंज है आम आदमी के लिए, ये बहुत सामान्य बात नहीं है। आज का जो युवा है, विशेष रूप से जो हमारी नई पीढ़ी है, नशे की लगातार गिरफ्त में आ रही है। और ऐसे में आपकी तरह बहुत सारे युवा ऐसे भी हैं कि जो इतनी दुर्गम विषम भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद इस तरह का साहस कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं संदेश देने का उद्देश्य तो होता ही है, लेकिन मैं कम देखता हूँ कि इस तरह के जो खूबसूरत इनिशिएटिव्स होते हैं उनको मीडिया या सोशल मीडिया में अप्रिशिएशन इतना नहीं मिलता जितना मिलना चाहिए। फिल्म स्टार्स की हम लोग बात करते हैं, या फिर चाहे रानू मंडल का एग्जाम्पल है। हाल ही के दिनों नोएडा में एक लड़का, एक युवक जो दौड़ता हुआ मिला, और तब तक वो गुमनाम था, प्रदीप मेहरा, तब तक वो गुमनाम था। लेकिन जब एक व्यक्ति के द्वारा उसको प्रचारित किया गया तो पूरा के पूरे देश में एक भावनात्मक एक तरह से लहर फैली और बहुत सहयोग के हाथ बढ़े। और सुनने में आया है कि आर्मी में उसका सिलेक्शन, हाँ, किसी एकेडमी में उसका सिलेक्शन हो चुका है। तो आप भी प्रोफेशनली इस फील्ड में जाने के लिए कोई लक्ष्य बनाकर बैठे हैं, या फिर सिर्फ शौक के लिए ये सब कर रहे हैं? क्योंकि मैंने देखा है कि हम लोग जो स्थापित लोग हैं, बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हैं, चाहे फिल्म स्टार्स हैं, क्रिकेटर्स हैं, या फिर बहुत सारे ऐसे लोग जो ऑलरेडी प्रसिद्धि पा चुके हैं, तो हम लोग उनके पीछे बहुत भागते हैं। यानी कि उनके बारे में हम लोग सोशल मीडिया में कुछ लिख दें, अखबार में एक ब्लॉग बना दें, मतलब किसी न किसी रूप में हम उनकी जो प्रसिद्धि है, उनका जो नाम है, उनका जो फेम है, नेम एंड फेम है, उसको हम एक तरह से उससे अपने को रिलेट करना चाहते हैं। और वहीं आपकी तरह जंगलों में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। काफल होम स्टे में बहुत सारी एडवेंचर एक्टिविटीज़ पिछले सालों में आपने बच्चों को ट्रेंड भी किया, और लोकल लेवल पे पुलिस विभाग के साथ साथ अन्य विभागों को भी आप आपदा प्रबंधन की ट्रेनिंग देते हैं, सहयोग करते हैं। बावजूद उसके मैं देखता हूँ कि लोकल लेवल पे चाहे हमारा मीडिया है या फिर सोशल मीडिया के बहुत सारे लोग हैं, इतने बड़े लेवल पे अपने लोकल मास को, कोई घर की मुर्गी दाल बराबर वाला हिसाब रहता है, तो किस रूप में लेते हैं इसको? इसके बारे में तो कुछ कहानी जानते हैं। क्योंकि आज के ज़माने में मैं इसको ब्रांडिंग से नहीं जोड़ रहा, मैं सुबह भी कह रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं अगर बहुत खूबसूरत कोई कोशिश हो रही है, देखिए चांद भी निकल आया, अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो कहीं ना कहीं इसको, मुझे ऐसा लगता है कि जो नई पीढ़ी है उसको मैसेज देने के लिए इस तरह की स्टोरीज, इस तरह के ब्लॉग्स आने चाहिए। मेरा तो मेन अभी जो मोटो चल रहा है वो ये है कि युवा पीढ़ी, चाहे वो बच्चे हैं चाहे बड़े हैं, इससे लोग अपना फिटनेस रन करें, कुछ करें, मैराथन दौड़ें, या फिर साइकिलिंग करें, मार्शल आर्ट सीखें, क्लाइंबिंग करें, तो वो चीज़ करें जिससे कैरियर भी बनना। तरुण जी, माउंटेनियरिंग का भी आपको बड़ा शौक है, मैं देखता हूँ कि बहुत सारे ट्रैक्स पे आप लोग गए हैं, तो आने वाले समय में क्या प्लान आपके चल रहा है? अभी हमारा एक एक्सपीडिशन का प्लान चल रहा है, अननेम जो वर्जिन पीक है, वो भी एक रिकॉर्ड के लिए चल रहा है काम हमारा, सितंबर में है। बाकी यहीं पे हम लोग मिलकर एक थोड़ा सा क्लाइंबिंग इंस्टीट्यूट डेवलप करते हैं ताकि बच्चों को ट्रेन करें। बहुत बढ़िया। चौकोड़ी जैसी जगह में मैं देखता हूँ कुछ जोन है, और ऐसी बैठोली के पास हमारे क्षेत्र में कुछ ऐसे जोन है जहाँ पर बिल्कुल जहाँ पर क्लाइंबिंग को लेकर, कौन? लवर, हाँ,
दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि लवराज धर्मसेतु जो कि इंटरनेशनल स्तर पर जाने पहचाने नाम है, वो अब हमारे चौकोड़ी क्षेत्र में है। इस दौरान उनका लगातार आना जाना चौकोड़ी में है। तो होप्स हो कि आने वाले समय में इस तरह की एक्टिविटीज़ और भी अधिक प्रमोट होंगी और भी अधिक हमारे नए लोग इसमें जुड़ेंगे। बर्ड वॉचिंग का बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हमारे यहाँ पर है। तरुण जी बहुत सारी प्रजातियों के नाम भी जानते हैं, कुछ स्पीसीज के नाम बताएंगे तरुण जी जो हमारे क्षेत्र में मिलती हैं? हमारे क्षेत्र में जैसे आपके खलीस विजेंट है, और यहाँ पे चौकोर, आपने चौकोर चाँद ऐसे रिलेट करके कोई चिड़िया का नाम सुना होगा। बिल्कुल, चौकोर भी यहाँ पे है, उसको हम लोग कुमाऊनी में चुकार कहते हैं। अच्छा, चुकार चाखुड़ पे बोलते हैं। तो वो यहाँ पे है, काफ़ी बड़ा झुंड है उसका यहाँ पे, और वो दिखते बहुत दूर है। उसके अलावा आपने ये ये आवाज़ आ रही है, ये सिकाड़ा की आवाज़ है। ओके, छोटा सा कीड़ा होता है, बीटल की तरह हुआ होता है। 17 से 22 साल का इसका लाइफ स्पैन है। अरे वाह। इससे तो हमारी गाय और कुत्तेली जी अपना लाइफ साइकिल कितने साल में पूरा करता है। छोटा सा होता है, अच्छा, पंख के बगल में पाँव से आवाज़ ऐसे, जैसे गिटार बजाते हैं ऐसे आवाज़। हाँ, उसको मेरे ख्याल से फ्रिक्शन के साथ आवाज़ आती है ना। तो बर्ड्स की बात चल रही, बर्ड्स बहुत सारे हैं यहाँ पे, बहुत सारे स्पीसीज। तो खलिया टॉप पे इस बार वाली जो यात्रा है, बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और मैं तो चाहता हूँ आने वाले समय में आपके साथ यात्राओं में हम लोग भी चलें, ताकि आपकी पूरी अपडेट्स देश दुनिया तक पहुँचाएं कि हमारे क्षेत्र में इस तरह के भी कुछ अच्छे प्रयास हो रहे हैं। तो इस यात्रा की क्या तैयारियाँ आपकी हैं? तैयारियाँ मुझे रोज़ कम से कम 2-3 घंटे तो चढ़ाई पे प्रैक्टिस करना पड़ता है इसके लिए, ताकि स्टेमिना डेवलप हो, और ताकि मैं 16 घंटे के सफ़र को 12, 13, 14, 15 ऐसे उसको कम कर सकूँ। तो एक तो ये तैयारी है। तो लगभग 100 किलोमीटर हमारे यहाँ से, यानी कि चौकोड़ी से, ओडियारी बैंड से अपना खलिया टॉप पड़ेगा। तो कितने घंटे का टारगेट लेके चल रहे हैं? टारगेट इसको टाइमिंग के हिसाब से देखें तो सुबह 4:30 बजे से शाम को 8:30 बजे तक यहाँ पहुँचेंगे। अगर हम इसको 4 से 8 भी करना है तो कितना हो जाता है? काफ़ी हो जाते हैं, 15-16 घंटे हो जाते हैं। सेम डे में आप वापस करेंगे? सेम डे। तो किसी तरह के कोई सहयोग प्रशासन के द्वारा या किसी तरह की स्पॉन्सरशिप अभी वर्तमान में मिल रही है आपको? नहीं, अभी नहीं मिल रहा है, और बस करते रहना है। अगर किसी को पसंद आता है तो सही है, नहीं तो हम करते रहेंगे। अभी इसके बाद एक से बड़ा टास्क है मेरा, तो करते रहेंगे स्टेप बाय स्टेप, ये सारे करते रहेंगे। और कुछ आने वाले समय की तैयारियाँ? बहुत सारे हैं टास्क, ऐसे EBC 1 भी करना है मुझे। EBC 1 बोले तो बेस कैंप, ओके, नेपाल गवर्नमेंट से परमिशन भी मिला 2 साल पहले। अच्छा, इसके लिए भी अनुमति वगैरह चाहिए होती है? आइए चलते हैं। तो दोस्तों, खलिया टॉप जो कि एक तरह से बहुत बड़े स्तर पर लोग खलिया टॉप को नहीं जानते हैं, और मुनस्यारी की अगर हम बात करें तो खलिया टॉप जो है वहाँ का लैंडमार्क है, और ऐसा लैंडमार्क जो कि अपने आप में अद्भुत है। वहाँ पर जाने का जो अनुभव है वो अपने आप में बिल्कुल अद्भुत है, और बिल्कुल सामने पंचाचूली की पीक्स मुनस्यारी से दिखाई देती हैं। तो तरुण जी की अलग ही दुनिया है, काफल होम स्टे, और पूरा ग्राम्य जीवन पर आधारित, और यहाँ की जो जंगली प्रजाति की मुर्गियाँ होती हैं, खरगोश होते हैं, इस तरह की बहुत सारी प्रजातियाँ हम लोग यहाँ पर नेचुरल कंडीशंस में देखते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो, और जैसा कि मैंने कहा कि सिर्फ 16 घंटे के अंदर 200 किलोमीटर की यात्रा, जो कि बहुत कठिन है, लेकिन तरुण भाई के जज्बे और जुनून को हम सभी सलाम करते हैं, और आइए कोशिश करते हैं कि इस प्रकार के जो इनिशिएटिव्स हैं तरुण मेहरा जी की तरह अनेक युवा साथी इनका हम प्रोत्साहन करें। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आशा आप सभी को मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।